जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो सिंह राशि का वार्षिक राशि फल कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए साल 2026 कैसी रहेगी। साल 2026 में जिसका टोटल करें तो 1 नंबर आता है, यानी सूर्य का साल है। कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि पे इस समय पे शनि की ढैया चल रही है और काम रुक के हो रहे हैं। काम में विघ्न बाधा पड़ रही है। क्या साल 2026 भी आपके लिए बुरा रहेगा या अच्छा रहेगा, कैसी रहेगी। साल 2026 में सिंह राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके रिलेशन की, उनके व्यापार की, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में डिटेल मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। साल 2026 सिंह राशि की सबसे पहले ये वार्षिक कुंडली आपके सामने आ रही है। ये वार्षिक कुंडली है और वैसे तो मित्रों साल 2026 में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध का राशि परिवर्तन होता ही रहता है। हर 1.5 महीने 2 महीने में इनका ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। लेकिन साल 2026 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका इफेक्ट सिंह राशि में पड़ेगा। पहला, गुरु का राशि परिवर्तन। बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे, फिर अक्टूबर में सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी बृहस्पति अतिचारी यानी स्पीड से चलने वाले हैं साल 2026 में। राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर 2026 में राहु कुंभ राशि से उल्टे चलते हुए मकर राशि में आएंगे। केतु भी सिंह राशि से निकल के यानी आपकी राशि से निकल के कर्क राशि में आ जाएंगे। इसका इफेक्ट आप पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि की हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में वार्षिक कुंडली में देखिएगा आपकी राशि के स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य वार्षिक कुंडली में पंचम भाव जहां 9 नंबर लिखा है वहां पर चतुर्वर्गी ग्रह के साथ बैठे हैं। यानी वहां पर मंगल धन भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, देखिएगा शुक्र भी बैठे हैं और यहां पर बुध आदित्य योग और कहीं ना कहीं रोचक मंगल का योग बन रहा है। यानी साल 2026 में कोई सरकारी पद का लाभ, सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा या सरकारी स्कीम का आपको कुछ लाभ होता हुआ मिलेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मशहूर व्यक्ति उसके साथ में आपका उठना बैठना सिंह राशि का होगा। आपकी पावर बढ़ जाएगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। साल 2026 में हेल्थ जो अभी तक 2-2.5 साल से आपकी खराब रही है, चाहे मेंटली रूप से आप कमजोर हुए हैं, चाहे फिजिकली रूप से कमजोर हुए हैं, तो साल 2026 में हेल्थ की रिकवरी होगी। यानी कि मेंटली भी आप रिकवर होंगे और फिजिकली भी आप रिकवर होंगे। साथ ही साथ लुक्स में आप बड़ा बदलाव करने वाले। कुछ लोग लंबे बाल रखने वाले हैं, लंबी दाढ़ी रखने वाले, कुछ कटाने वाले, कुछ ऐसा रहेगा। और साल 2026 के अंदर आप योगा, जिम करके अपनी फिटनेस पे, अपने मोटापे को कम करने वाले, उसके योग भी साल 2026 में नजर आ रहे हैं। साल 2026 में कहीं ना कहीं खेल, संगीत में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। एडवेंचरस ट्रिप आप ज़्यादा करने वाले हैं, अपने को समय देने वाले, रिस्क वाले काम करने वाले। यानी साल 2026 हेल्थ की रिकवरी वाला और बड़ा एडवेंचरस साल रहेगा, यानी कि बढ़िया है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो साल 2026 में बुध आदित्य योग यहाँ भी बन रहा है क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध है। बुध सूर्य के साथ बैठे हैं पंचम भाव में। बुध आदित्य योग, यश योग, रोचक योग, 3 बड़े योग बन रहे हैं क्योंकि 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। देखिएगा शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य ये वार्षिक कुंडली में बैठे हैं। तो 3 बड़े लाभ या 3 बड़े धन संबंधी काम साल 2026 में आपके होकर ही रहेंगे, चाहे तो कहीं लिख लो। साल 2026 आपके लिए धन से संबंधित जो क्राइसिस है, धन से संबंधित जो कर्जे हैं, उनको कम करने वाला साल 2026 रहने वाला है, याद रखिएगा। साल 2026 में कोई सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, उससे आप धन कमाएंगे या सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा तो आपको धन मिलेगा। सरकारी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। यानी सरकारी अगर आपका कोई काम पेंडिंग है तो वो आपको मिलने वाला है साल 2026 में। साल 2026 में एक्स्ट्रा इनकम के, आपके पार्ट टाइम इनकम के भी अच्छे योग आपके नजर आ रहे हैं। यानी
पैसा जॉब से तो कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी आप काम करने वाले हैं। साल 2026 में क्रय विक्रय, कोई वस्तु के बेचने खरीदने से भी आपको ज़बरदस्त मुनाफा होने के योग बनते हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो साल 2026 में ईएमआई लोन के बोझ में आप दबे पड़े हैं, तो कुछ ऐसा होगा साल 2026 में आपकी लायबिलिटियाँ कम होंगी, आपके कर्जे उतरेंगे। और खासकर जनवरी से लेकर और मार्च 2026, याद रखिएगा, जनवरी 2026 से मार्च 2026 में आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी जान पहचान से बड़ा धन लाभ इन 3 महीने के अंदर होगा। थोड़ा लायबिलिटी आपकी कम होगी। फिर उसके बाद अप्रैल 2026 से और दिसंबर 2026 में बृहस्पति देव कर्क राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो धन का लाभ, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते रहेंगे। यानी कि धन के लिए पूरा साल ही आपके लिए अच्छा है। और बृहस्पति का गोचर यानी अप्रैल से दिसंबर तो बहुत ही लाभकारी आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको 2-3 फायदे अप्रैल से और दिसंबर के बीच में मिलेंगे। कुछ खर्चे वाले साल भी है, कुछ खर्चे वाले महीने भी है, उसके बारे में चर्चा करूँ। अप्रैल का महीना, अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना खर्चों वाला भी रहेगा। इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि का साल 2026 बहुत अच्छा रहेगा, पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा है। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपाय करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। बात करें आपके परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव चतुर्थ भाव होता है, जहां 8 नंबर लिखा है। परिवार भाव के स्वामी कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, केंद्र त्रिकोण दोनों जब एक साथ सम्मिलित होते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं ना कहीं रोचक योग आपका मंगल के द्वारा वार्षिक कुंडली में बन रहा है। साल 2026 में भूमि या वाहन का कुछ ना कुछ काम सिंह राशि वाले कराने वाले, उसके योग बनते। भूमि वाहन का कोई लाभ होगा आपको, उसके योग नजर आ रहे हैं। साल 2026 में रेनोवेशन या प्रॉपर्टी, जमीन से संबंधित रुकावटें आपकी खत्म होती भी नजर आएगी। साल 2026 में परिवार के साथ में बड़ी लंबी लंबी दूरी की आप यात्रा करने वाले हैं। लंबे ट्रिप में आप परिवार के साथ में जाने वाले हैं, परिवार के साथ में वक्त बिताने वाले हैं। जो परिवार वाले कंप्लेंट करते थे, आप हमेशा पापा बिजी रहते हो, आप हमेशा बेटा बिजी रहते हो, माँ बाप जो कंप्लेंट करते थे, वो कंप्लेंट दूर हो जाने वाली है। काफ़ी समय आप बिताने वाले हो। साथ ही साथ साल 2026 में परिवार के यंग सदस्यों का विवाह, शादी, संतान से संबंधित मांगलिक काम भी होगा। तो कुल मिला के परिवार के अंदर बहुत ही अच्छी स्थिति साल 2026 में रहने वाली है। बात करें सिंह राशि के संतान पक्ष के बारे में, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, संतान पक्ष में तो चतुर्वर्गी ग्रह बैठे ही है। पंचम भाव में देखिएगा, जहाँ 9 नंबर लिखा है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों के चारों ग्रह बैठे हैं। तो साल 2026 संतान पक्ष में बुधादित्य योग बन रहा है, यानी बुधादित्य योग वार्षिक कुंडली में एक्टिव हो रहा है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें, तो छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से 17 के अंदर अंदर है। तो छोटी संतान को किसी एक्टिविटी, किसी डांस में, किसी एक्टिविटी, कला के क्षेत्र में कोई मेडल, अवार्ड मिलता हुआ नजर आएगा। एक्टिविटी, परफॉर्मेंस आपकी संतान की साल 2026 में ज़बरदस्त रहने वाली है और संतान के अंदर पॉजिटिव बदलाव होगा। माता पिता की बात मानने लगेगा, विद्या में ध्यान देने लगेगा, माता पिता की
से प्यार प्रेम बढ़ाने वाला साल 2026 है। तो छोटी संतान में तो मिरेकल बदलाव आ रहा है। अब बड़ी संतान के बारे में बात कर ले जिसकी उम्र 18, 19, 20 या उससे ऊपर है। तो बड़ी संतान के बारे में बात करें तो करियर या विद्या में जो आप चाह रहे थे और बड़े समय से हो नहीं रहता काम, साल 2026 में बुधादित्य योग के कारण आपको नौकरी या विद्या में या जहां आप एडमिशन चाह रहे थे वहां आपको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। खासकर बड़ी संतान के लिए फरवरी 2026 से और सितंबर 2026 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला महीने रहेंगे, याद रखिएगा। संतान का लव एंड अफेयर के भी योग बनते हैं। नई मित्रताएं भी संतान की साल 2026 में ज़्यादा बनेगी। संतान का शादी विवाह में जो बाधा आ रही थी, मांगलिक काम जो नहीं हो रहे थे, वो भी साल 2026 में होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बड़ी संतान का वाहन का योग भी साल 2026 में बनता है। तो संतान पक्ष भी सिंह राशि का बहुत ही अच्छा, बहुत लाभकारी नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। तो साल 2026 के बारे में बात करें तो शनि का विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी आप देखेंगे छठे के स्वामी और 12वें भाव में शनिदेव 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब मैं आपको बता दूं, शनि यहाँ पूरे साल चेंज नहीं होंगे, मीन राशि में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन ये मिश्रित फलदायक रहेगा। अच्छा बुरा नौकरी में आपको दोनों तरह के फल मिलेंगे। जनवरी से लेकर और मई के बारे में चर्चा करें तो जनवरी 2026 से मई 2026 तक काम वैसे ही अटक के होंगे। काम में प्रेशर होगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको मई तक बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, यानी मई तक थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी मई तक दिक्कत है। और काम में जैसा मैंने बताया तो यहाँ पर आपका मई तक है, और उसके बाद जून 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 में बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। बृहस्पति कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे, और राहु का भी ट्रांजिट मकर राशि के अंदर होगा। तो उससे आपकी स्थिति बदल जाएगी। काम में आपको बड़ा लाभ होगा, जॉब में, खासकर जॉब में स्थिति बदल जाएगी। लेकिन वो कब से बदलेगी? जून से आपको पद धन का लाभ करियर में होता हुआ नजर आएगा। अचानक आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपको जिम्मेवारी वाला काम मिलेगा। वो भी कब मिलेगा? मई के बाद, यानी जून से। और अचानक ही सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी, काम में प्रेशर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो वो भी कब होगा? जून से लेकर दिसंबर, यानी कि जून से लेकर दिसंबर 2026 नौकरी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, यानी बहुत अच्छा है। उससे पहले तो नॉर्मल जो कंडीशन 2025 में चल रही है वैसी ही रहेगी, लेकिन उसके बाद जून के बाद बृहस्पति के ट्रांजिट और राहु के ट्रांजिट से आपके करियर और जॉब में स्थिति बदल जाएगी। जून 2026 से दिसंबर 2026 आपके लिए बड़ा लाभकारी जॉब में रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में राहु साल 2026 के अंदर दाम्पत्य जीवन में मिश्रित फल रहेगा, यानी आपकी सिंह राशि के सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान है। देखिएगा, सप्तम भाव में राहु है, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, लव कपल, कुमारों को मिलता हुआ रहेगा। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका, लव कपल के बारे में बात करें तो जनवरी 2026 से और मई 2026 तक आपका रिलेशन नॉर्मल रहेगा, रिजल्ट भी नॉर्मल रहेगा। छोटी छोटी बातों में आप लड़ेंगे भी, फिर एक हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। और उसके साथ पार्टनर के परिवार का इशू, पार्टनर की हेल्थ का इशू, पार्टनर की करियर में कुछ ना कुछ इशू चलता रहेगा। तो मई तक परेशानियां आएंगी, फिर खत्म होंगी, आएंगी जाएंगी, यही लव एंड रिलेशन के अंदर चलता रहेगा। लेकिन जून के बाद से, यानी जून से लेकर दिसंबर 2026 में बृहस्पति कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे, तब पार्टनर से स्थिति बदलेगी। पार्टनर का रुका हुआ काम बनेगा। कुंवारे लोग हैं उनका जून के बाद से शादी का योग बनता है, और आपकी लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज में जो दिक्कतें आ रही है वो भी बृहस्पति के ट्रांजिट से ही दूर होगी। यानी जून से दिसंबर 2026 में शादी की बाधाएं आपकी खत्म होंगी, शादी के योग आपके बनना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आधा महीना थोड़ा स्ट्रगल वाला हो, आधा साल आपका स्ट्रगल वाला है और आधा साल अच्छा है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो जनवरी से लेकर मई 2026 तक
पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, हल्की चोट लग सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर और रिलेशनशिप नॉर्मल है, यानी करियर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, रिलेशनशिप में भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन पति पत्नी में आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे जनवरी से लेकर मई 2026। उसके बाद जून 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 में वही बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क और सिंह राशि में होगा, जिससे कि हेल्थ में रिकवरी नज़र आएगी, पार्टनर के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी नज़र आएगी, पार्टनर को धन पद का लाभ उसी के बाद ही होगा। घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी या पार्टनर से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिलेगी और पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने का भी मौका मिलेगा। यानी कि जो भी आपके घर में खुशखबरी आ रही है वो जून से लेकर और दिसंबर के बीच में आ रही है, उससे पहले नॉर्मली स्थिति है, याद रखिए। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन अच्छा बुरा मिश्रित फलदायक साल 2026 में रहेगा। साथ ही साथ शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं जी, तो साल 2026 में पेट की समस्या, मूत्र से संबंधित समस्या, पथरी की या पाइल्स की समस्या सिंह राशि को परेशान कर सकती है या आपके पार्टनर को परेशान कर सकती है। या तो आपको परेशान करेगी या ये ग्रह ट्रांसफर होगा आपके पार्टनर पे, तो दोनों को इनसे संबंधित परेशानी के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, तो जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो उनके बारे में बात करें तो दसम भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। देखिएगा साल 2026 के अंदर व्यापारियों की क्या स्थिति होगी, दुकानदारों की क्या स्थिति होगी। तो जनवरी 2026 से दिसंबर 2025 के मुकाबले बहुत अच्छा साल है। व्यापार में बढ़ोतरी, दुकानदारी में बढ़ोतरी करता हुआ साल रहेगा। साथ ही साथ कोई आपकी फर्म, कंपनी या दुकान को कोई सरकारी डिसीजन या सरकारी निर्णय से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। सरकारी कुछ बाधाएं खत्म होती हुई भी साल 2026 में नजर आएगी। नया कोई काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके योग भी साल 2026 में बन रहे हैं। साथ ही साथ कुछ आप कॉमर्शियल शॉप में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई दुकान या कुछ शोरूम को बढ़ाने के लिए नया शोरूम कहीं बुक करेंगे। तो कुल मिला के साल 2026 सिंह राशि वाले दुकानदारों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, अच्छी ग्रोथ वाला रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हैं तो साल 2026 के अंदर बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन का कोई रुका मांगलिक काम सफल हो सकता है। उनके परिवार से आपको खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि उनका विवाह शादी का या कोई मकान का योग बन सकता है। तो साल 2026 सिंह राशि वाले आपके लिए भी अच्छा है और आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए ढैया के बावजूद भी साल 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं और आप को गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो आपने सब कुछ किया है और मुझे अभी ये भी बताया है कि जो जो इसमें लिखा गया है वो भी सच साबित हुआ है। और आप एक बच्चे के बारे में लिखा है, तो ये पेपर की भी कटिंग है जो कि गुरुजी ने लिखा था कि बेटी जो है गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आपकी बेटी ने जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 2006 या 7 से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सब बातें गुरुजी ने पहले लिख दी थी। हाँ, इसके बारे में 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मेरी मैरिज भी इन्होंने कराया और मेरे हस्बैंड का तो उन्होंने ही देखा है। प्लस मेरी बेटी की किस्मत में जो लिखा था 1 से 4 साल के उम्र में ये गोल्ड मेडल लाएगी, तो ये लाई और करेक्ट 1 से 5 के बीच में ही वो लाई, ना ऊपर ना नीचे। ये गुड़िया है। हाँ और गुरुजी ने जितने उपाय बताए वो एकदम सही है। चलो मैं आगे भी जुड़े रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अपने सिस्टर को भी बताया था। बिल्कुल, हाँ, मेरी सिस्टर का भी हुआ है। उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा था, तो इस साल के लास्ट में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा और करेक्ट उनका ये टीचर में हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में उनका सुपौल पोस्टिंग हुआ है। तो ये अभी हुआ है उनका। चलो बहुत अच्छी बात है और माता रानी से जय प्रार्थना माता करते हैं कि आपके काम बनते रहें। और आपकी गुड़िया के बारे में गुरुजी ने सब कुछ पहले लिखा है और जो गोल्ड मेडलिस्ट और वो सब कुछ है, तो आज हमारे सामने पेपर की कटिंग भी आप ले आए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा है ही।
ठीक है बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड, आगे बढ़ो, ठीक है। जय माता दी।